आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 76 नई राजधानी और 39 सामान्य बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, राज्य में यात्री सुविधाओं को बनाया जाएगा और अधिक सुगम। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में बचत सखी कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाएं आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को कर रही हैं साकार। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवा उत्सव भारत एट 2047 का किया शुभारंभ। युवाओं से देश के विकास, विरासत और मूल्यों के संवर्धन में योगदान का किया आह्वान। और प्रदेश में सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में बनाए जाएंगे युवा पर्यटन क्लब। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में यात्री सुविधाओं को और अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में नई 115 राजधानी और सामान्य बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री योगी ने ऑनलाइन रिजर्वेशन ऐप यूपी राही का भी शुभारंभ किया। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के 50वें स्वर्णिम वर्ष पर आधारित विशेष आवरण व विरूपण का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आम लोगों को परिवहन सुविधाएं मुहैया कराने के प्रति गंभीर है और इस दिशा में ठोस और व्यावहारिक उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में 1000 नई बसें खरीदने के लिए 400 करोड़ रुपए परिवहन निगम को दिए गए हैं। श्री योगी ने कहा कि परिवहन निगम को राज्य के 1 लाख राजस्व गांवों, सभी ब्लॉकों और तहसीलों तक बस सेवा को विस्तारित करना चाहिए ताकि आम लोगों को परिवहन सुविधाएं आसानी से मिल सकें। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र भी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल वाराणसी में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बचत सखी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा होली के लिए बनाए जा रहे हर्बल गुलाल और काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रसाद के रूप में आने वाले श्री प्रसाद का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर महिलाओं को संबोधित करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं से फायदा उठा रही ग्रामीण इलाकों और शहरों की महिलाएं आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रही हैं। इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद इस बात का जीता जागता सबूत हैं। उन्होंने कहा कि बचत सखी के रूप में शुरू की गई योजना आगे चलकर प्रदेश भर में लागू की जाएगी। इस योजना के तहत महिलाएं छोटी छोटी बचत से स्वरोजगार कर सकेंगी। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को मजबूत बनाने के साथ साथ सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के निरंतर विस्तार और राजनीतिक मजबूती से हताश हैं और निराधार बातों को उठाकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इनमें समाजवादी पार्टी प्रमुख है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में मिली चुनावी सफलता से कांग्रेस हाशिए पर आ गई है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल रोपड़ में युवा उत्सव भारत एट 2047 का शुभारंभ किया। उन्होंने युवा उत्सव के डैशबोर्ड की शुरुआत भी की। श्री ठाकुर ने कहा कि पहले चरण में इस साल 31 मार्च तक देश के 150 जिलों के स्कूल और कॉलेज में युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। श्री ठाकुर ने युवाओं से देश के विकास, विरासत और मूल्यों के संवर्धन में योगदान का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और इसके पास सबसे बड़ी युवा शक्ति है। एक संकल्प लेने का समय आया है कि इस अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर ले जाने के लिए अगर सबसे बड़ा योगदान देश में किसी का हो सकता है तो भारत के युवाओं का हो सकता है। इसलिए युवोत्सव की शुरुआत की गई। जब मैं भारत के युवाओं की बात करता हूं तो एक छोटी मोटी संख्या नहीं है। आज 140 करोड़ भारतीयों में 100 करोड़ 35 वर्ष की आयु से कम है। जो दुनिया भर में सबसे बड़ी युवा आबादी कहीं पर है तो हमारे भारत के अंदर। पहले चरण में राज्य के प्रतापगढ़ जिले को शामिल किया गया है। इस क्रम में प्रतापगढ़ में स्थानीय सांसद संगम लाल गुप्ता ने युवा उत्सव का शुभारंभ किया।
इस मौके पर श्री गुप्ता ने कहा कि देश के नवनिर्माण में युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए ताकि भारत विश्व गुरु बन सके। कार्यक्रम में विभिन्न विधाओं से संबंधित 5 विधाओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। राज्य भर में नेहरू युवा केंद्र संगठन के जरिए युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के क्रम में सभी जिलों में युवा लेखकों और कलाकारों के बीच प्रतियोगिताएं, कार्यशाला और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। इससे विजेता प्रतिभागियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर के युवा उत्सव में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्य में देश की समृद्ध सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में युवा पर्यटन क्लब बनाने की पहल की जा रही है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने लखनऊ में बताया कि युवा पर्यटन क्लब के सभी सदस्य पर्यटन मित्र के नाम से जाने जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को अतीत की जानकारी देने के लिए युवा पर्यटन क्लब की अहम भूमिका होगी। श्री सिंह ने कहा कि युवा पर्यटन क्लब में कम से कम 25 छात्र और 2 शिक्षक शामिल किए जाएंगे। इन क्लबों के माध्यम से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश की अदालतों में जल्द ही कागज का उपयोग बंद हो जाएगा। वे कल भुवनेश्वर में पूर्वी राज्यों के काउंसिलों के पहले सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरा अदालती कामकाज ऑनलाइन करने के लिए ई-न्यायालय परियोजना के 3रे चरण पर काम पहले ही शुरू हो चुका है। श्री रिजिजू ने कहा कि न्यायालयों में करीब 4 करोड़ 90 लाख मामले लंबित हैं, जिनमें से अधिकतर मामले निचली अदालतों के हैं। केंद्रीय विधि मंत्री ने निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों में फैसले स्थानीय भाषा में देने की व्यवस्था शुरू करने पर बल दिया। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से हॉलमार्क वाले हिस्से, सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जिन पर 6 अंक का कोड नहीं होता। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार ये निर्णय छोटे विक्रेताओं के स्तर पर भी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए लिया गया है। उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव निधि खरे ने मीडिया को इस निर्णय की जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार छोटे बिक्री स्तरों पर भी गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए उत्पादों के प्रमाणन अथवा न्यूनतम मार्किंग शुल्क में 80% की छूट दी जा रही है। G20 बैठक में भाग लेने के लिए भारत दौरे पर आए क्रोएशिया के विदेश मंत्री गार्डन ग्रेलिक रेडमैन ने कल अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ आगरा में ताजमहल देखा। इस दौरान क्रोएशिया के प्रतिनिधि मंडल ने यहां करीब 1 घंटा बिताया। इस दौरान उन्हें ताजमहल के इतिहास, निर्माण, कला और पच्चीकारी के बारे में जानकारी दी गई। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए विदेश मंत्री ग्रेलिक रेडमैन ने कहा कि वे ताजमहल देखकर उसकी खूबसूरती से बेहद प्रभावित हैं। उन्हें पहली बार ताजमहल देखने का मौका मिला और वे इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकर बहुत खुश हैं। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि लोगों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए होली पर्व पर लगभग 2000 अतिरिक्त बसों के संचालन की व्यवस्था की गई है। श्री सिंह ने निगम के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि साफ सुथरी और फिट बसों का ही संचालन डिपो से किया जाए। उन्होंने कहा कि कहीं से भी बस संचालन में लापरवाही की शिकायत पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रामपुर जिले में राष्ट्रीय मुस्लिम महासंघ ने कल शहर के अंबेडकर पार्क में फूलों की होली का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने जमकर फूलों की होली खेली। इस होली की खास बात यह रही कि लोगों ने एक दूसरे पर फूल बरसाकर सौहार्द का संदेश दिया। इस मौके पर मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष फरहत अली खान ने कहा कि फूलों की होली ये परंपरा बहुत पुरानी है और सूफी संत हमेशा आपसी मेल मिलाप और सह अस्तित्व के लिए इसका आयोजन करते रहे। उन्होंने कहा कि इस दौर में भाईचारे की बहुत आवश्यकता है और ये आयोजन उसे विस्तार देने का माध्यम है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के निदेशक विनय श्रीवास्तव ने कहा कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। शब्द भंडार के लिहाज से संस्कृत दुनिया की सबसे बड़ी भाषा है। उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा योग, ज्योतिष और पौरोहित्य प्रशिक्षण शिविर के साथ ही विभिन्न रोजगार परक योजनाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि संस्थान संस्कृत सेवा पोर्टल भी तैयार करा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 76 नई राजधानी और 39 सामान्य बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, राज्य में यात्री सुविधाओं को बनाया जाएगा और अधिक सुगम।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में बचत सखी कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाएं आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को कर रही हैं साकार। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवा उत्सव भारत एट 2047 का किया शुभारंभ। युवाओं से देश के विकास, विरासत और मूल्यों के संवर्धन में योगदान का किया आह्वान। और प्रदेश में सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में बनाए जाएंगे युवा पर्यटन क्लब। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।